क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी है या हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं? भगवान शिव की शिक्षाओं के अनुसार कर्म, कारण और प्रभाव का नियम ब्रह्मांड में सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन कर्म का असली मतलब क्या है और क्या हम इसके चक्र से मुक्त हो सकते हैं? कर्म सरल है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं वह एक ऊर्जा पैदा करता है जो हमारे पास वापस आती है, कभी तुरंत, कभी किसी और जन्म में। शिव के दर्शन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों का संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, कर्म का वह भाग जो हम इस जीवन में अनुभव करते हैं, क्रियमाण कर्म, वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं वह हमारा भविष्य बनाता है। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, वैसे ही हमारा हर कर्म फल देता है, अच्छा या बुरा। शिव मौन साक्षी है, आदि योगी जो कर्म के प्रवाह को देखते हैं लेकिन इससे अछूते रहते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि कर्म सजा नहीं बल्कि एक शिक्षक है जो हमें विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो यह ईश्वरीय दंड नहीं है, यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है जो हमारे पास वापस आ रहा है। जब हम आनंद का अनुभव करते हैं तो यह पिछले अच्छे कर्मों के कारण होता है। कर्म केवल पिछले जन्मों के बारे में नहीं है, यह हर पल सक्रिय है। यह प्रभावित करता है हमारे रिश्ते। हमें जो प्यार या दर्द मिलता है वह अक्सर हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। हमारी सफलता, कड़ी मेहनत और ईमानदारी इनाम लाती है, जबकि बेईमानी पतन लाती है। हमारी भावनाएं, नकारात्मक विचार दुख पैदा करते हैं, जबकि दया आंतरिक शांति लाती है। शिव हमें सिखाते हैं कि हम भाग्य के शिकार नहीं हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि कर्म निश्चित है, लेकिन शिव एक गहरा सत्य बताते हैं, कर्म को बदला जा सकता है। पहला, आत्म जागरूकता, नकारात्मक पैटर्न को पहचानने से हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, अच्छे कर्म, दया और सच्चाई के कार्य नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करते हैं। तीसरा, ध्यान और भक्ति, ओम नमः शिवाय का जाप आत्मा को शुद्ध करता है। चौथा, वैराग्य, बिना प्रतिरोध के कर्म को स्वीकार करने से उसकी पकड़ कमजोर होती है। जब हम शिव के ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो हम अपनी कर्म कहानी को फिर से लिखते हैं। जबकि कर्म अधिकांश प्राणियों को बांधता है, शिव कर्म से परे मौजूद है। पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में भक्ति, ज्ञान और सही कर्म के माध्यम से हम भी कर्म की पकड़ से ऊपर उठ सकते हैं। अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक होकर, निस्वार्थ सेवा को अपनाकर और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करके हम जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। याद रखें, हर विचार, हर कर्म आपका भविष्य बनाता है। सावधान रहे, दयालु बने और शिव के मार्ग पर चले। अधिक शिव ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।